नारुतो के पास ऐसा एबिलिटी होता है जिससे 1 मिनट के लिए नारुतो फ्यूचर देख पाता, तो स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस होते थे जानते हैं डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी को। स्टोरी का क्रिएटर मैं नहीं हूँ, उसका क्रिप्टिन इमेज में जो कुछ भी दिखेगा स्टोरी का, जो मैं डिस्क्रिप्शन में उन चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब करो। जो क्रिएटर वही स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो का ऐसा एबिलिटी जिससे वो 1 मिनट के लिए फ्यूचर देख सकता है। अब कुछ साल बीत जाता है, नारुतो थोड़ी सी बड़ा होता है, नारुतो कहीं जा रहा होता है, तब एक फ्यूचर देखता है जहाँ पे एक बच्चा खेलते हुए गिरने वाला होता है और गिरने से पहले नारुतो से बचा लेता है, कि वो फ्यूचर देख चुका होता है। इसलिए नारुतो पावर थोड़ी सी एबिलिटी भी तो ध्यान रखता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और नारुतो से कंट्रोल करने लगता है और डिफरेंट तरीके से देख पाता है नारुतो, कि अब नारुतो अलग नजरिए से देख पाता है सब फ्यूचर। इसी वो जाते हैं बताया जाता है नारुतो 1 मिनट के लिए फ्यूचर देख सकता है, उसका मतलब कह सकते हो फ्यूचर को पीछे कर सकता है। और कुछ साल बीत जाता है, नारुतो गेनिंग एग्जाम के लिए जाता है और नारुतो अपना फ्यूचर देखते हैं जहाँ पे वो शेर क्लोन बनाने फेल हो जाता है। इसलिए नारुतो फ्यूचर देख के फिर से जाता है गेनिंग एग्जाम में और वहाँ पे सक्सेसफुली एक शेर क्लोन बनाता है, इसलिए नारुतो पास हो जाता है और नारुतो गेनिंग बन जाता है और टीम 7 का मेंबर भी। और टीम 7 जाता है एक मिशन के लिए लैंड ऑफ विंड। मिशन के दौरान काकाशी नारुतो और सास्के को ट्रेनिंग देता है, ट्री पे कैसे चढ़ना है वो सब सिखाता है और नारुतो अपना फ्यूचर देखता है जहाँ पे वो ट्री पे चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। फ्यूचर देख के मिस्टेक जहाँ पे करता है वो मिस्टेक नहीं करता, इसलिए नारुतो फर्स्ट ट्राई में एक पेड़ पे चढ़ जाता है। उसके वजह से सास्के शौक हो जाता है, नारुतो पहली बार में ट्री पे चढ़ जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है, नारुतो सास्के का फाइट होता है हाको और जाबुजा। नारुतो अपना फ्यूचर देख के जाबुजा हर मूव को समझ के उसे डिफीट कर देता है जाबुजा हाको को। मिशन कंप्लीट करके टीम 7 कोना वापस आता है। कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, लाइक ओजे स्टोरी जैसा, और फोर्स ऑफ डेथ ओजे स्टोरी जैसा चलता है। अब चुनी एग्जाम का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। नारुतो की फाइट होती है कीवा से, लेकिन कीवा को डिफीट कर देता है। चुनी एग्जाम का टूर्नामेंट राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। नारुतो फाइट होती है नेजी से और नेजी अटैक करता है, लेकिन नारुतो हर अटैक पहले देख चुका था फ्यूचर में, इसलिए नारुतो ऐसे कर करके डिफीट कर देता है नेजी को। और नेजी भी सोच रहा था साला ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साला इसका आईक्यू बहुत ज्यादा क्या जीनियस है नारुतो, ऐसे बोलता नेजी। और सीन कट होता हुआ दिखाया जाता है, ओरोचिमारू ली विलेज पे अटैक कर देता है और तीसरा होकागे से फाइट होती है। तीसरा होकागे डेथ हो जाती है, ओरोचिमारू वहां से भाग जाता है। सीन कट होता हुआ दिखाया जाता है नारुतो जिसे सास्के को बचा के गार्ड को डिफीट कर दिया होता है। अब कुछ समय बीत जाता है, नारुतो सेट बैठा होता है, के लिए तीसरा होकागे डेथ हो जाती है ना। अब कुछ समय बीत जाता है, नारुतो मिलता है जिराया से और जिराया अपना स्टोरा बनाता है। जिराया नारुतो को एक टेक्निक सिखाता है जिसका नाम है राशिंगा। नारुतो पिक्चर देखते हैं जहाँ पे कोशिश करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कर नहीं पाता, लेकिन लास्ट में कर लेता है, जहाँ पे वो सारी मिस्टेक हटा के पिक्चर पहले देख चुका है, इसलिए नारुतो सक्सेसफुली फर्स्ट ट्राई में राशिंगान को क्रिएट कर लेता है। इसकी वजह से जिराया बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, इसलिए नारुतो पहली बार में राशिंगान को यूज कर लिया जिसको जिराया नहीं कर पाया। नारुतो और टेक्निक सिखाता है जिराया। उसमें बीत जाता है जहाँ पे सास्के कोनोहा छोड़ के ओरोचिमारू के पास जाता है। नारुतो ये बात पता लगता है, इसलिए नारुतो सास्के के पीछे जाता है, दोनों मिलता है, वैली ऑफ एंड में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सास्के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, इसलिए नारुतो हर अटैक को डॉज कर रहा है, उसका हर अटैक काउंटर करता है। इसकी वजह से सास्के बहुत ज्यादा थक जाता है, लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं हो पाता, इसलिए नारुतो सास्के को डिफीट करके कोनोहा वापस लाता है। हॉस्पिटल में सास्के बहुत बेकार हालत में पड़ा होता है। इन कटौता में दिखाया जाता है नारुतो जो जिराया के साथ चला जाता है, जिराया की जर्नी पे 3 साल के लिए। जिराया नारुतो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देता है, इसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन नारुतो पिक्चर एबिलिटी को ज्यादा एडवांस करता है नारुतो। सीन कटौता में दिखाया जाता है सास्के जो कोनोहा में रह के काकाशी से ट्रेनिंग लेता है, लेकिन वो जस्ट जैसे सास्के की ताकत रहती है। समय बाद नारुतो भी कोनोहा वापस आ जाता है 3 साल के बाद। टीम 7 मिलती है और सीन कटौता में दिखाया जाएगा आकाशी जो शुरू कर चुकी है जिनचुरी को पकड़ना। कुछ समय बाद टीम 7 मिलकर आकाशी के कुछ मेंबर को डिफीट कर देते। समय बीत जाता है, सास्के लीव पे छोड़ के हिताजी को ढूंढने चला जाता है, हिताजी को मारना है, खत्म करना है, इसलिए नारुतो उसके पीछे जाता है ढूंढने के लिए, मदद करने के लिए, लेकिन नहीं मिलता। सीन कटौता में दिखाया जाता है जिराया जो पेन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन पेन उन्हें जमीन पे गाड़ के उसे खत्म कर देता है। सीन कटौता में दिखाया जाता है नारुतो तो सास्के नहीं मिलता, तो इसलिए कोनोहा वापस आता है। कोनोहा में आके नारुतो को पता लगता है उसके मास्टर खत्म हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। नारुतो बहुत ज्यादा सैड होता है, लेकिन हार्ट नहीं मानता, सोचा इसे जरूर चेंज कर सकता है, इसलिए अपना आँख खोलता है, अपने फ्यूचर आइज से फ्यूचर देखता है जहाँ पे जिराया बच सकते हैं। बहुत सारा फ्यूचर देखते देखते वहाँ पे सब जगह जिराया डेथ हो रही होती है, इसलिए नारुतो बहुत ज्यादा दुखी होता है कि ये फ्यूचर वाला एबिलिटी वरदान एक शराब निकल गई। नारुतो हार नहीं मानता, जिराया की बात आती है जहाँ पे तुम हार मत मानो, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होते, इसलिए नारुतो अभी हार नहीं मानता, चला जाता है नारुतो मोड माकू। वहाँ पे नारुतो सेज मोड को सीखता है, वहाँ पे बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता है, इसकी वजह से नारुतो सेज मोड को सीख लेता है तुरंत। समय बाद नारुतो सेज मोड को पूरी तरह मास्टर कर लेता है। कुछ समय बीत जाता है, नारुतो कोनोहा वापस जाता है। कोनोहा वापस आने के बाद नारुतो चौंक जाता है, कोनोहा विलेज पर तबाह हो चुका होता है। अब पेन की वजह से गुस्सा आ रहा होता है, नारुतो चला जाता है पेन से फाइट करने के लिए। नारुतो और पेन के बीच फाइट होता है, लेकिन पेन शॉक हो जाता है, नारुतो हर अटैक कर पेन का सामना कर रहा होता है, उससे काउंटर कर रहा होता है। पेन को डिफीट करके नारुतो चलाता है रियल नागाटो के पास, समझाता है। नागाटो अपनी गलती समझ के सभी लोगों को जिंदा करता है, लेकिन इस टाइम लाइन में नागाटो मरता नहीं है। नागाटो
नारुतो अपना रेन विलेज वापस आता है और रेन विलेज के सामने ओबिटो खड़ा होता है। ओबिटो और नागोटो बीच फाइट होती है, लेकिन ओबिटो नागोटो खत्म करके उसकी रेनिगन ले लेता है। सीन कट होता है दिखाया जाता है नारुतो ने कुरामा चक्र मोड को मास्टर कर लिया होता है। सीन कट होता है दिखाया जाता है ओबिटो ओरोचिमारू और काबुतो से अलायंस बना के वो स्टार्ट कर देता है। उस समय बीत जाता है दिखाया जाता है नारुतो जो मादरा ओबिटो से फाइट कर रहा होता है। हमें बताया जाता है इस टाइमलाइन में ओबिटो ईवल साइड पे, इसलिए सारे एडो होकागे जिंदा नहीं हुए होते, इसलिए नारुतो को हेल्प करने वाला कोई नहीं होता इसलिए। लेकिन नारुतो हार नहीं मानता, के लिए नारुतो का फ्यूचर एबिलिटी जिससे फ्यूचर देख सकता है और फ्यूचर से बहुत ज्यादा मदद करता है। लेकिन हर पॉसिबिलिटी में नारुतो मारा जाता है और जैसे नारुतो सासके हार जाता है, मादरा ओबिटो को कंट्रोल करके अपना रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता, लेकिन कर लेता है लास्ट में। मादरा जाता है टेंटेल को अपने अंदर जॉब करके टेंटेल का जिंचुरी बन जाता है, फाइट करता है। मारिन कट होता है दिखाया जाता है नारुतो सासके को, जहाँ पे हागुरोमा अपना चक्कर देता है नारुतो सासके को और नारुतो सासके जाते हैं मादरा को रोकने के लिए, लेकिन लेट हो चुका होता है। मादरा ने इन्फिनिटी सुकुयोमी स्टार्ट कर दिया होता है। मादरा बहुत ज्यादा खुश होता है कि अपना प्लान पूरा स्टार्ट कर चुका होता है, लेकिन ब्लैक जेसु मादरा को धोखा देने वाला होता है। लेकिन नारुतो फ्यूचर देख लेता है, जहाँ पे वो सब कुछ देख लेता है फ्यूचर में, इसलिए मादरा को सब बता देता है। मादरा उसी मोमेंट बच जाता है। ब्लैक जेसु को ट्रू इंटेंशन पता लग जाता है। मादरा अपने गलती समझ के सब कुछ ठीक कर देता है और कुछ साल बीत जाता है और दुनिया में शांति आ जाता है। इसी कहानी के साथ ये भी स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।